नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे, आज जा रही हूँ मैं अपनी ससुराल। हम सब जा रहे हैं। मैं हूँ, शिवांश के पापा हैं, नंदिनी है, शिवांश है। आरजू नहीं है क्योंकि उसका कल पेपर है, तो वो अपनी पढ़ाई करने के लिए रुक गई है, वो नहीं आई है साथ में हमारे। तो फ्रेंड्स, गाँव में हमारे महाराज जी का थान है, जहाँ पर होली, दिवाली, आषाढ़ी, गुरु पूर्णिमा भी जिसे कहते हैं, तो उसमें प्रसाद चढ़ता है। तो अब हम होली के बाद वहीं पर सर झुकाने जा रहे हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद जाएंगे हम अपने घर, क्योंकि आप लोग को पता होगा, आपने पिछली वीडियोस में मेरे देखा होगा कि पिछले दिनों मेरी दादी सास का देहांत हो गया था, तो उनकी होली भी है। तो इसलिए हम घर जाएंगे, सबसे मिलेंगे जो जो वहाँ पर होंगे, क्योंकि आपको पता ही है इस समय गाँव में कम ही लोग मौजूद होते हैं, क्योंकि कोई नौकरी के सिलसिले में, कोई बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में, अधिकतर सब बाहर ही हैं, यहाँ पर कम ही हैं। तो फिलहाल जो भी होगा वहाँ पर, जो सब लोग मौजूद होंगे अपने परिवार वाले, उनको आपसे मिलवाऊंगी। तो चलिए दिखाती हूँ आपको अपनी असली ससुराल। और फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं अपने गांव। और ये देखिए, सबसे पहले गांव में घुसते ही हमारे महाराज जी का थान है, तो पहले हम उनके दर्शन करेंगे। सबसे पहले उनका दर्शन करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा सड़क ऊंची है, थोड़ा नीचाई पर है। तो मैं ऊपर से जब नीचे उतर के आ रही हूँ तो मेरी बहुत हंसी बना रहे हैं, खड़े होके बहुत मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं तुम गिरोगी ज़रूर देखना। ये मेरी ऐसी हंसी बनाते हैं। और नंदिनी कर रही है शूट। तो चलिए पहले हम दर्शन करते हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए महाराज जी के। उनसे क्षमा याचना करेंगे अपनी भूल चूकों के लिए, और कहेंगे अपना आशीर्वाद सदा हम पर, मेरे परिवार पर बनाए रखें। और फिर हम अपने गांव में जाएंगे अंदर। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और फिर मैं दिखाऊंगी आपको अपना गांव। ये देखिए, मुझे देखकर आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम गांव पहुंच चुके हैं। तो अब घर चलेंगे। और यहाँ पर देखिए सब बैठी हैं, मेरी चाची सास हैं, ताई सास हैं। तो सबके पांव छूकर मैं आशीर्वाद लूँगी। और थोड़ा कम ही शूट कर पाई हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं इतने सालों बाद मिलना होता है, तो सबसे बातचीत करते हैं। ज़्यादा शूट करना, बार बार कैमरा हाथ में लेना अच्छा नहीं लगता, थोड़ी शर्म सी भी आती है, हिचक भी लगती है। आखिर सब बड़े हैं यहाँ पर, तो मेरे चाचा ससुर वगैरह भी हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर बैठ के बातचीत हो रही है, और जितना भी हो पाया है उतना मैंने शूट करने की कोशिश की है। खाना वाना खा के फिर शाम को हम निकल गए थे वहाँ से 5:30-6 बजे करीब। तो ये सब आप लोग देखिए, फिर मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। लल्ला से छोटा है हमारा लल्ला से 2.5-3 साल छोटा है उनका रिंकू का लल्ला। रिंकू की लल्ला से कुछ 8-9 महीने छोटे ही को रखा लल्ला, सबसे बड़ा। और यहाँ पर हो रहे हैं हम वापस। लगभग 6-6:30 का टाइम है, 1 घंटा लग भी जाएगा हमें पहुँचते पहुँचते, 1 से 1.5 घंटा। और आरजू भी बार बार फ़ोन कर रही है, आप लोग कितनी देर में आ रहे हो। तो चलिए वापस चलते हैं, और फिर मैं मिलूँगी आपसे घर पहुँच कर। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग घर आ गए हैं वापस। गांव गए थे, मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, तो घर वापस आ गए हैं। और ये देखिए, आरजू गई दी थी और ये बना रही है चाय। ये देखिए आरजू चाय बना रही है। और ये शिवांश को देखिए, ये देखिए, ये कच्चे में ये अभी पोटी करके आया। ये देखिए, इसकी अम्मा ने इसको इतना खाना पीना खिला दिया कि ये इतना वो देखिए फ्रेश होके आया है। और लौटते हुए ये मैं सब्जियां खरीद के लेके आई थी,
शिवांश के पापा का आज मन था, कह रहे मुझे गोभी की सब्जी खानी है, गोभी बनाओ। तो ये है गोभी लेके आई हूँ मैं, सॉरी ये देखिए गोभी है, टमाटर हैं, भिंडी है, खीरे हैं। तो ये सब्जियां लेके आई हूँ मैं लौटते समय। और इसमें खाना पैक किया है आरजू की अम्मा ने, आरजू की दादी ने, उसके लिए मेरी चाची सास ने। बोली तुम सब तो आ गए थे, छोटी एक हमें बड़ी बिटिया रह गई है, तो उसके लिए उन्होंने खाना पैक कर दिया है। तो ये खाना है और इसमें है पकौड़ी आरजू के लिए। कह रही थी आप लोग आओ तो लौटते हुए मेरे लेते आना, तो उसके लिए पकौड़ी लेते आए हैं। तो अब हम लोग तो कुछ खाएंगे नहीं, खाना खा के आए, उन्होंने तुरंत खाना बना दिया था मेरी चाची सास ने। तो खाना वाना हम नहीं खाएंगे, लेकिन शिवांश के पापा को गोभी आलू की सब्जी खानी है, पता नहीं क्या उनको रट लगी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो उनके लिए बनाऊंगी, बस गोभी आलू की सब्जी बनाऊंगी, फुलके सेकूंगी। तो चलिए करती हूँ आगे के वर्क कंटिन्यू, और मिलती हूँ आपसे, मिलती रहती हूँ आपसे बीच बीच में, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया शिवांश के पापा को खानी थी गोभी आलू की सब्ज़ी, तो मैं सब्जियां निकाल ही रही थी, तब तक मेरी एक फ्रेंड आ गई। होली का समय चल रहा है, आप लोग जानते हैं, मिलना मिलाना चल ही रहा है। तो मैं उससे बातचीत करती रही, फिर मेरी एक रिलेटिव आ गई, तो उन सबसे बातचीत करते करते मैंने अपनी सब्जियां काट भी ली, बॉईल भी कर ली, लेकिन शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ से उनके सबके जाने के बाद मैं सब्जी को करूँगी फ्राई। यहाँ हरा धनिया काट रही हूँ मैं, हरा धनिया, और सादा हींग जीरे से तड़का लगाऊंगी, क्योंकि भगवान जी का भोग लगता है, तो प्याज का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैं हींग जीरे से लगा लूँगी सब्जी में तड़का, और फिर सलाद काटूंगी और शिवांश के पापा के लिए खाना तैयार करूँगी। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के खाने में क्या क्या है। शिवांश के पापा का खाना, जिसमें है आलू गोभी की सब्जी, पत्ता गोभी की सब्जी, और ये लड्डू देखिए मैंने उनके लिए बनाए थे, साथ में है पूड़ियाँ, सलाद। तो ये खाना हो गया तैयार, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए मैं उनको खाना देकर आती हूँ, और अपनी वीडियो को भी यहीं पर एंड करूँगी। और आपका आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताना, और व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।